हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जो आज का ये वीडियो है इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में। आपको सबको पता है मैंने FSSI का जो CFS होता है, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, उसका फॉर्म डाला था, एग्ज़ाम फॉर्म भरा था और मैं उसका एग्ज़ाम देने के लिए भी गया था। तो मेरे 3 घंटे वो भयानक एग्ज़ाम के कैसे गुजरे उसका मैं बताता हूँ। कैसे क्वेश्चंस आए, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यानी कितने थे एग्ज़ाम देने वाले, टोटल सीट कितनी है और क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे जिन्होंने धुल धुल के मुझे जम जम के पीटा था। तो बताता हूँ। सबसे पहले जो सीट थी, जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने सीट वगैरह के बारे में तो खैर मुझे पता ही था कि अनरिजर्व्ड में लगभग 10 सीट हैं, OBC में लगभग 14 सीट हैं। लेकिन वहाँ पर एक बंदा खड़ा था जो अब से पहले भी SSI का फॉर्म एग्ज़ाम दे चुका था, उसने फॉर्म पहले भी डाला था। तो मेरी उससे बात हुई, एक बात होते होते उसने बताया कि वो BTech फूड टेक से है। अब भाई मैं ठहरा माइक्रोबायोलॉजी वाला, स्पेसिफिकली बैक्टीरिया वगैरह के, वायरो और फंजाई और एल्गी वाला। वो बंदा स्पेशली फूड टेक से, उसने 5 साल लगा के अपना BTech कंप्लीट किया है। तो उसने 5 साल में सिर्फ ये पढ़ा है पैकेजिंग क्या होती है, प्रोसेसिंग क्या होती है, ये सब कुछ पढ़ा। तो उसको देख के होश उड़ गए पहले तो। उसकी एज भी मुझसे काफ़ी ज़्यादा थी और वो एक्सपीरियंस भी लग रहा था और वो 2 बार से ट्राई कर रहा था, यानी कि अपना BTech ग्रेजुएशन में फूड टेक से करने के बाद दूसरी बार एग्ज़ाम दे रहा था। क्योंकि एक बार 2019 में पहले भी हो चुका था और इस बार भी हो रहा था। तो उसने मुझे कहा कि उसको देख के लग रहा था कि ये भाई पेपर फाड़ देगा ये बंदा। तो पहली बार तो वहाँ हालत ख़राब हो गई। दूसरी बार जब अंदर गए तो उन्होंने चेकिंग ऐसी कर रखी थी, वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अंग्रेज़ों के ज़माने की जेल बना रखी है उन्होंने, और वो हर कदम कदम पर चेकिंग थी। खैर सही भी है वो, क्योंकि कोई चीटिंग ना करे इसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो वहाँ पर जब मैं बात कर रहा था कुछ लोगों से, तो उन्होंने मुझे बताया कि लगभग 35 से 40 हज़ार बच्चे CFSO का एग्ज़ाम दे रहे हैं इस बार। ओ भाई साहब, आई वॉज लाइक एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये तो ये सुन के मेरे और ज़्यादा जो है मामला ख़राब हो गया कि सिर्फ 10-15 सीट के लिए और ये 40 हज़ार बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। सीरियसली इतना ज़्यादा? इसमें सैलरी भी कोई इतना ज़्यादा लाखों के ऊपर नहीं है, आपकी 65-70 हज़ार रुपये सैलरी होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब बात करते हैं छोटा सा जो है, मैं अपने बताऊँ क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे। अब मैं माइक्रो का बंदा, अगर आप होगे तो माइक्रो के होगे, बायोटेक के हो गए, नॉर्मल बायो साइंस के किसी के होगे। हाँ कोई कोई होगा फूड टेक से, तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं माइक्रो से था तो मेरे क्या एक्सप्रेशंस थे उस क्वेश्चन पेपर को देख के। सबसे पहला तो CBT था। कंप्यूटर के सामने बैठे और मुझे पसंद नहीं टेक्निकल चीज़ें, तो मेरे थोड़ी थोड़ी कीड़ा उठा, वही कहते हैं ना सुलेमानी कीड़ा। तो मैंने उसको देखा, PC को देखा और मैंने एक दूसरे क्लिक कर दिया। जिसमें सॉफ्टवेयर चल रहा था वो बंद हो गया। अब मैं सबका देखूँ यार, सबका चल रहा है और मेरा बंद हो गया। मैंने उसको बुलाया लड़के को कि भाई यार ये मेरा बंद हो गया, चालू कर दे। फिर वो आया, Linux पे चल रहा था वो सिस्टम। तो उसने आया, फिर उसने कुछ उसमें कमांड वगैरह दी उसने, फिर वो उसको शुरू किया। तो फिर वो सिस्टम शुरू हुआ। चलो खैर टाइम हो गया, 3 घंटे थे। अब मैं देख रहा था यार ये 3 घंटे हैं, 120 क्वेश्चन है, मैं कैसे इसको तो मैं आधे घंटे में करके बैठ जाऊंगा। जब पेपर मेरे सामने आया, जो मेरे होश उड़े हैं भाई साहब। सबसे पहली बात, जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे वो ऐसे ऐसे थे कि अगर वो आपको आते हैं तो ही आप उन्हें कर सकते हो, अगर वो आप उनमें कोई तुक्का नहीं लगा पाओगे। एक क्वेश्चन तो मैं बताता हूँ कि कलिंगा वार कब हुई थी, कौन सी डेट में हुई थी कलिंगा वॉर। तो कलिंगा वॉर के बारे में मैंने घंटा कुछ ना सुना था अब से पहले। तो ये जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था जनरल रीजनिंग से, और उसमें क्वेश्चन ये था जो मुझे याद रह गया, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप हो, आपका नाम मान लो राहुल है, और आप एक रो में खड़े हो, हम आगे से गिने या पीछे से गिने, आप 20वें नंबर पर हो। आप आगे से गिनोगे या पीछे से गिनोगे, आप 20वें नंबर पर खड़े हो, तो उस रो में, उस लाइन में टोटल कितने बच्चे खड़े हुए हैं, कितने लोग खड़े हुए हैं। तो हालांकि ये मुझे किसी तरह से कर करके मुझे पता नहीं था क्या है इसका आंसर, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिमाग कुछ लगाया, मुझे लगा कि 39 लोग होंगे। अगर आगे से गिनोगे या पीछे से गिनोगे तो 39 लोग होंगे। अच्छा, आप इसका आंसर बताना कि क्या होगा। अगर आप जो है एक रो में खड़े हो, आगे से गिनोगे या पीछे से गिनोगे, आपके ऊपर 20वां नंबर आएगा, तो उस रो में टोटल कितने लोग होंगे। ठीक है, उसके बाद में एक क्वेश्चन ये हो गया। भाई इस तरह के भर भर के क्वेश्चन, तो बहुत इजी क्वेश्चन था जो मुझे याद रह गया, लेकिन इतने खतरनाक क्वेश्चन थे कि उनको देख के मेरे पैरों में पसीने आ गए, हाथों में पसीने आ गए। मैं कहा भाई वॉशरूम का है, मुझे दिखा दे, मुझे पानी, जो मुझे सुसु करके आनी है, मुझे पानी पी के आना। थोड़ा गया, रिलैक्स होकर आया और देखा। उसके बाद में कुछ और क्वेश्चन थे। मैंने सोचा था कि फूड में बैक्टीरिया वगैरह काफ़ी होते हैं, वायरस वगैरह काफ़ी होते हैं, तो माइक्रो से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आया माइक्रो से रिलेटेड, जिसमें पूछा था एक बैक्टीरिया का नाम, और बैक्टीरिया क्या कर रहा था वो, कि वो बैक्टीरिया से ये पूछा था कि दूध में
ऐसा कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से दूध में या तो कैरामेल फ्लेवर आ जाता है, कैरामेल फ्लेवर जैसा आ जाता है, या फिर बर्न्ट फ्लेवर आ जाता है। तो ऐसा कौन सा बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है इस बर्न्ट या कैरामेल फ्लेवर के लिए दूध में? बेसिकली ये कुछ स्पॉइलेज से रिलेटेड होगा मिल्क के। अब हमने पढ़ा था लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टोबैसिलस याद था हमको, अब हमको क्या पता कि कैरामेल फ्लेवर किससे आता है, तो ये क्वेश्चन भी गया। उसके बाद एक एंजाइम के ऊपर भी एक क्वेश्चन था, बड़ा खतरनाक सा था। और उसमें एक क्वेश्चन और था फूड से रिलेटेड ही, कि कमिन सीड्स जो होते हैं, क्यूमिन या कमिन सीड्स आप उनको बोलोगे, कि उनका एडल्ट्रेशन जो है वो किसके ज़रिए होता है। उसमें क्वेश्चन ऐसे थे कि ऑप्शंस ऐसे थे कि वो सारे के सारे सिमिलर लग रहे थे। तो कुल मिला के 3 घंटे में मैंने 1 घंटा जो था वो पेपर किया, बाकी के 2 घंटे जो था मैंने इधर उधर झांका, और एक मेरा वहाँ पर दोस्त मिल गया था, उससे हाथ वाथ मिलाया, उसकी तरफ अब देखा, और मैंने बाकी सबको इधर उधर ताड़ के जो है 3 घंटे पूरे किए हैं। लास्ट के आधे घंटा जब मुझसे नहीं गुजर रहा था तो मैंने हेड डाउन करके मैं सो गया। तो ओवरऑल जो था बहुत बेकार सा एक्सपीरियंस था। अगर आप ऐसा कोई एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो, सिलेबस निकाल लो पहले और पूरी तैयारी के साथ जाओ, क्योंकि 1500 रुपये का फॉर्म था। मैं अगर 1500 रुपये में ये एसएससी यूपीएससी वगैरह के जो फॉर्म आते हैं वो भरता तो 15 फॉर्म भरे जाते, क्योंकि 100 रुपये का फॉर्म होता है इसका, यूपीएससी वगैरह का 100 रुपये का फॉर्म होता है, और इसका 1500 का फॉर्म था, और घंटा कुछ ना समझ में आया क्वेश्चन पेपर में। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था। आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसे लगा। अगर आपने भी दिया हो एग्ज़ाम तो आपको कैसा एक्सपीरियंस था, शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।